दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे और डे कैसे डिसाइड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों दुनिया में अलग-अलग जगहों का स्थान का समय कैसे निर्धारित होता है और कैसे दिन वहाँ कौन सा डे होगा ये कैसे निर्धारित होता है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले जानना होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती है। अक्षांश रेखाएं होती है पृथ्वी पर ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती है उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनके मध्य ये पैरेलल लाइनें होती है, ठीक है, समानांतर होती है एक दूसरे के, और इनके बीच की दूरी है वो भी एकदम सेम सेम होती है, बिल्कुल समान दूरी पे होती है एक दूसरे से, ठीक है। पूरी पृथ्वी पे टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती है। कितनी? 181, ठीक है। 90 उत्तर की और 90 दक्षिण की, और एक विषुवत रेखा ये बीच वाली, ठीक है, 81। इसके अलावा हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, यानी कि पृथ्वी पर उत्तर से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती है, ठीक है, उनको कहते हैं हम देशांतर रेखाएं। दोस्तों इनके बीच की दूरी है वो समान नहीं होती है, ठीक है, इनके बीच की दूरी चेंज होती रहती है, लेकिन और सबसे ज्यादा दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, यानी कि विषुवत रेखा पे इनकी सबसे ज्यादा दूरी होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है दो रेखाओं के बीच में। तो दोस्तों हम इनके बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं टाइम जोन के बारे में। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर दो रेखाएं होती है, एक तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम यानी कि जीएमटी, उसके द्वारा हम टाइम को डिसाइड करते हैं, और दूसरी रेखा होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये आप जीरो पे ये बीच में लाइन देख रहे हैं, ये होती है हमारी ग्रीनविच मीन टाइम। इससे हमारा टाइम डिसाइड होता है। और यह है इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। इससे हमारा दिन निर्धारित होता है, डे निर्धारित होता है, ठीक है, कैलेंडर डे। तो देखिए दोस्तों 1972 को इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी, उसके अंतर्गत ये टाइम जोन डिसाइड किया गया था, और उसी समय से पृथ्वी को 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया था। तो 24 में ही क्यों किया, तो हम जानते हैं आगे 24 टाइम जोन में ही पृथ्वी को क्यों डिवाइड किया। दोस्तों हमारी पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। ये कैसे डिवाइड किया गया है आइए हम जानते हैं। दोस्तों हमारी पूरी पृथ्वी 360 डिग्री घूर्णन करती है 24 घंटे में। 24 घंटे में 360 डिग्री घूर्णन करती है। तो अगर हम 360 को अगर हम 24 से डिवाइड कर दें, 24 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री पर होर, मतलब एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर को पार करती है हमारी पृथ्वी। तो इस हिसाब से पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया। अलग अलग देश का अलग अलग टाइम जोन होता है, और ये टाइम जोन डिसाइड होता है उससे कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। तो हमारे भारत से देखिए ये हमारे भारत में रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो हमारा टाइम जोन है 5.5, ठीक है, 5.5। मतलब जब यहाँ पे ग्रीनविच, मतलब ये ग्रीनविच रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री देशांतर। यहाँ से अगर हम ईस्ट में जाएंगे, पूर्व की ओर जाएंगे, तो टाइम ऐड कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। अगर हम यहाँ से वेस्ट की ओर जाएंगे, ठीक है, इस साइड, तो यहाँ पे टाइम को माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे देखिए, अगर हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो ये टाइम प्लस हो रहा है, और अगर हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो टाइम माइनस हो रहा है। तो हमारा टाइम है 5.5 डिग्री। अगर हम 0 डिग्री, यहाँ पे 12 बजे होंगे 0 डिग्री पे, तो हमारे हो गया होगा टाइम 5.5 घंटे, 5.5 बजेंगे हमारे, ठीक है। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि कैसे ये होता है। देखिए हमारा टाइम जोन है 82.5 डिग्री, ठीक है। ये 80 पॉइंट लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा हमारे इंडिया से गुजरती है। तो 82.5 डिग्री गुजरती है। तो हम इससे हमारा टाइम निकाल सकते हैं 5.5 घंटा। कैसे, आगे हम जानते हैं। दोस्तों हमारे भारत से जो देशांतर रेखा गुजरती है वह इलाहाबाद के नैनी स्थान है वहां से गुजरती है, और उस यह 82.5 डिग्री की देशांतर रेखा हमारे भारत से गुजरती है। अगर हम ये लॉन्गिट्यूड पता है ना, देशांतर रेखा पता है, इसकी स्थिति पता है कितने डिग्री देशांतर से गुजरती है, तो अगर हम उस स्थान का फिर टाइम निकाल सकते हैं।
तो कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, अगर 82.5 है तो इससे अगर हम 4 को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर को समय लगता है 4 मिनट का, तो अगर हम 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 330 मिनट। ठीक है, 330 मिनट। और अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितने आवर्स होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने घंटे हो जाएंगे? तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे में ये हमारा समय आ गया। तो मतलब हमारा समय ग्रीनविच मीन टाइम से यानी कि 0 डिग्री से 5.5 घंटा आगे चलता है। और अगर वेस्ट की तरफ ऐसा ही होगा तो उतना ही टाइम हमें घटा देंगे, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से उतना समय पीछे हो जाएगा वो स्थान। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। यानी कि जो 180 डिग्री लाइन होती है ना, उसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अगर हम इस लाइन से ईस्ट की ओर जाएंगे तो हमें एक दिन का गेन हो जाएगा, और अगर हम इस लाइन से वेस्ट की ओर जाएंगे तो हमें एक दिन का लॉस हो जाएगा। लॉस और गेन कैसे होता है, देखिए हम जानते हैं। जैसे कि कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन ए है, वेस्ट की ओर है, और टाइम है 1 जनवरी 2017। ठीक है, 1 जनवरी 2017 है। कोई पर्सन ए इधर वेस्ट की ओर है, तो वह 1 जनवरी 2017 सेलिब्रेट करेगा। उसके बाद में अगर उसे 2 बार सेलिब्रेट करना है तो वह ईस्ट की ओर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मंडे है। लेकिन अगर वो ईस्ट की ओर आएगा, मतलब यहाँ पे 1 जनवरी 2017 है, अगर वो ईस्ट की ओर आता है तो वहाँ पे दूसरे दिन भी 1 जनवरी 2017 ही रहेगा, क्योंकि ये समय एक दिन पीछे चलता है। ईस्ट का समय, जो ईस्ट का समय है वो एक दिन पीछे चलता है, यानी कि हमें एक दिन का गेन हो रहा है। मतलब व्यक्ति एक ही दिन को 2 बार मनाता है। मतलब और रिफाइन करके समझते हैं। जैसे अगर वेस्ट की ओर मंडे है, वेस्ट की ओर अगर मंडे है तो ईस्ट की ओर होगा समय संडे, मतलब वहां पे मंडे कल होगा। ठीक है, यहाँ पे आज संडे और मंडे कल होगा। मतलब एक ही व्यक्ति है, अगर कोई चाहता है एक दिन को 2 बार सेलिब्रेट करना, मतलब 1 जनवरी 2017 को 2 बार सेलिब्रेट करना, तो वह इस तरह से सेलिब्रेट कर सकता है। मतलब इसके ईस्ट की ओर, मतलब वेस्ट की ओर वही दिन होगा जो ईस्ट की ओर दूसरे दिन होगा। मतलब उसे एक ही दिन को 2 बार वो सेलिब्रेट कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।